हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब जिसका था आपको इंतजार। वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई और हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स आज स्टार्ट होने वाला है बेटा। और जहां पर हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखो बेटा, एक बात आप एकदम क्लियर अपने दिमाग में रख लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को समझकर पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए कि जब आप आगे जाओगे, कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, गेट का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, तो वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत रोल प्ले करता है बेटा। और जब आप अपने फील्ड में जाओगे ना, भले आपका ब्रांच मैकेनिकल हो या सिविल हो बेटा, अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज है तो वो फील्ड पे भी क्या होता है बेटा, काम आता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जाम को पास करने के लिए नहीं, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ना है। बस अपने दिमाग में ये रख लो, एग्जाम तो आप पास कर जाओगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो भले आपका ब्रांच सिविल हो या मैकेनिकल हो और आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के हो बेटा, आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि देखो, ये जो चैप्टर है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इट इज बोरिंग चैप्टर, बहुत बोरिंग चैप्टर है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये क्या है, मतलब इसमें कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं, पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। तो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत बोरिंग है, बहुत इजी भी है, लेकिन असली मजा आएगा फ्लूइड स्टैटिक में। और जो मजा है ना, काइनेमेटिक्स तक जाएगा बेटा, एकदम मजा आने वाला है। लेकिन मजा अभी तो नहीं आने वाला। जब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, और जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे बेटा, तब हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या होगा बेटा, यूज होगा। ठीक है, तो चलिए भैया, डेमो तो देना पड़ता है ना। हाँ, आप ऐसे थोड़ी ना कोर्स खरीदोगे, डेमो तो हमें देना पड़ता है। चलिए भैया, तो डेमो लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं बेटा, लेकिन कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा ये आपका माइंडसेट बनाने में कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना। लेकिन भैया मैं सच बता रहा हूं, बच्चों का प्यार है, मैं यहां पे खड़ा हूं, वरना फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए टाइम नहीं था। बस बच्चों के लिए और बच्चों के प्यार के लिए मैं यहां पे क्या हूं बेटा, खड़ा हूं। ठीक है, और जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सिटी एग्जाम एक छोटी मोटी चीज है, हमें फोकस करना अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो आप ऐसे उड़ा दोगे भैया। ठीक है, चलिए। तो आप बोलोगे सर बहुत ज्ञान दे रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स को समझ समझ के पढ़ना है ना। चलो, सबसे पहले तो ये समझाओ कि फ्लूइड क्या होता है, और उसके बाद आप ये समझाओ कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। भैया ज्ञान दे रहे हो ना, समझ समझ के पढ़ना है, ज्ञानी बनना है। चलिए भैया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड से, कि फ्लूइड क्या होता है। देखो बेटा, फ्लूइड क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस है, ये क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। कैपेबल ऑफ फ्लोइंग मतलब एक ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि यहां पर बॉटल में है पानी, हमें पता है कि ये बॉटल में तब तक सेफ है, अगर बॉटल से इसको हटा दिया जाए तो ये कहीं भी बह जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना, और अपने ही लैंग्वेज में जाके एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है भाई साहब, अपने लैंग्वेज में समझ कर। जब मैं प्रेशर वगैरह पढ़ाऊंगा ना, वहां पर भी मैं ज्यादा समझाऊंगा बेटा आपको, ताकि डेफिनेशन आपको रटना ना पड़े। जब काइनेमेटिक्स में आएंगे वहां पर भी समझाऊंगा बेटा कि डेफिनेशंस आपको रटना ना पड़े, आप अपने ही लैंग्वेज में उससे लिखो। ठीक है, चलिए। तो फ्लूइड क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्लूइड। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, एक ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया भैया फ्लूइड। अब सवाल उठता है कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। देखो बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं भाई साहब? हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को। क्या करते हैं बेटा? हम लोग बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को, कि फ्लूइड का क्या बिहेवियर है जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में हो या तो मोशन में हो। मतलब जब फ्लूइड हमारा रुका हुआ हो या तो मोशन में हो। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं बेटा? हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को, कि जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में हो तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और जब हमारा फ्लूइड मोशन में हो तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर कि ये जो पानी है ना भाई साहब, इसके बिहेवियर को हमें क्या करना है? स्टडी करना है बेटा। क्योंकि जब फ्लूइड बहता है ना, बहुत ज्यादा फोर्स वो गेन करता है। लेकिन मैंने क्या बोला? धीरे धीरे फ्लूइड मैकेनिक्स में मजा आएगा बेटा, आप समझ कर पढ़ना। मैं बस आपसे इतना ही बोलूंगा कि समझ कर पढ़ना, कंसेप्ट को एक्वायर करना है। डेफिनेशंस वगैरह आप एग्जाम में ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो फ्लूइड मैंने आपको समझा दिया और फ्लूइड मैकेनिक्स भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो आप क्या करो बेटा, इसका डेफिनेशन फटाफट वीडियो को रोक के नोट कर लो कि फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ना 3 पार्ट होता है बेटा। पहला होता है आपका फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना मैकेनिक्स में, वो क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन होता है। क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप ये समझिए बेटा कि फ्लूइड स्टैटिक हम लोग किसे कहते हैं। देखो फ्लूइड स्टैटिक में हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं बेटा? फ्लूइड को। और जब हमारा फ्लूइड किस में होता है बेटा? रेस्ट में होता है। किस में होता है बेटा? रेस्ट में। मतलब हम लोग ऐसे फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं जो रेस्ट में। जैसे कि मान लो कि इस बोतल में जो पानी है ये रुका हुआ, ये बह नहीं रहा है। अगर इस बोतल के पानी को हम लोग स्टडी करें कि इसमें क्या फोर्स लग रहा है, क्या क्या चीजें घट रही है बेटा, तो वो किसके अंदर आएगा? वो फ्लूइड स्टैटिक के अंदर आएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो फ्लूइड स्टैटिक में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड को, ठीक है। और जब हमारा फ्लूइड किस में होता है, चलो अच्छे से लिख देते हैं, जब हमारा फ्लूइड किस में होता है? इज इन रेस्ट। जब हमारा फ्लूइड किस में होता है बेटा? रेस्ट में होता है, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टडी उसके अंतर्गत हम लोग करेंगे वहां पर फ्लूइड किस में होगा बेटा? रेस्ट में होगा। फ्लूइड किस में होगा बेटा? आपका रेस्ट में होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू। फ्लूइड स्टैटिक मींस व्हाट? स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट। घटना घटिया इंग्लिश था तो भैया घटिया इंग्लिश सीखना है। हमने क्या बोला? सीखना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, तो आप उसे बोल सकते हो कि भैया फ्लूइड स्टैटिक में हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को, और जब फ्लूइड किस में होता है बेटा? हमारा रेस्ट में होता है, ठीक है बेटा। चलिए तो ये तो बात हो गई आपके फ्लूइड स्टैटिक की। अब बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। देखिए बेटा फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है, यहां पर भी हम लोग स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं बेटा? यहां पर भी फ्लूइड को ही स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा? फ्लूइड रेस्ट में नहीं होता। यहां पर आपका जो फ्लूइड है ना, वो रेस्ट में नहीं होता। फ्लूइड इज इन मोशन। फ्लूइड किस में होता है बेटा? आपके मोशन में होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक पेच है, इस बात को आप समझना बेटा। चलो एक काम करते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में ही बात करते हैं। देखो बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स में भी हम लोग स्टडी करते हैं। किसे स्टडी करते हैं बेटा? फ्लूइड को स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं फ्लूइड को। जब हमारा फ्लूइड किस में होता है? फ्लूइड इज इन मोशन। फ्लूइड इज इन मोशन। बोलोगे वाह सर वाह, क्या बताए हो आप, मजा आ गया। मतलब आप ये कह रहे हो सर कि फ्लूइड काइनेमेटिक में भी आप फ्लूइड को स्टडी करते हैं,
और फ्लूइड मोशन में होता है। और आप डायनेमिक में भी वही बतवा बोल रहे हो कि आप फ्लूइड को स्टडी करते हो, ठीक है, और फ्लूइड किस में होता है, मोशन में होता है। मतलब दोनों तो एक ही चीज हो गया। यहां पर भी फ्लूइड मोशन में है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में भी फ्लूइड मोशन में है, और फ्लूइड डायनेमिक्स में भी फ्लूइड मोशन में है। तो भैया अंतर क्या है, दोनों का नाम सेम कर दो फिर, जब दोनों ही में मोशन है तो। हाँ, यहां भी फ्लूइड मोशन भी है, यहां पर भी फ्लूइड मोशन में है, तो नाम का है अलग अलग है। देखो बेटा एक बात आप समझिएगा कि देखो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फ्लूइड मोशन में ही रहता है, लेकिन जब हम लोग काइनेमेटिक को स्टडी करते हैं ना, जब हम लोग काइनेमेटिक को स्टडी करते हैं बेटा, तो यहां पर डू नॉट कंसीडर एनी टाइप ऑफ फोर्सेस, एनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फिर से मेरी बात को आप समझना, बहुत समझने वाली बात है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग फ्लूइड को स्टडी करते हैं जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग कोई भी फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब हम लोग ये मानते हैं कि फ्लूइड में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, फिर से मेरी बात को आप समझिएगा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, तब हम लोग ये मानते हैं कि फ्लूइड में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है विदाउट कंसीडरिंग एनी फोर्स। ठीक है बेटा, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये मानेंगे बेटा कि फ्लूइड पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब वहां पर हम लोग किसी भी फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। और उसके ठीक अपोजिट क्या होता है बेटा, डायनेमिक्स, जहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंसीडर ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं वहां पे बताऊंगा फ्लूइड में कम से कम 6 से 7 तरीके का फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, चलिए तो एक रिकॉल कर देते हैं आपको और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है। तो फ्लूइड स्टैटिक में हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड को जब हमारा फ्लूइड किस में होता है बेटा, रेस्ट में होता है, मतलब रुका हुआ होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं फ्लूइड को जब फ्लूइड किस में होता है, मोशन में होता है। बस पॉइंट वाली बात यह है बेटा कि जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि फ्लूइड में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। वी डू नॉट कंसीडर एनी टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और जब हम लोग डायनेमिक्स स्टडी करेंगे बेटा, तो उसमें भी फ्लूइड मोशन में ही रहेगा, लेकिन हम लोग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना फ्लूइड के, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस होते हैं बेटा फ्लूइड का। पहला फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरा फ्लूइड डायनामिक्स। और इसके बाद आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वो सारे क्या होंगे बेटा, वो सारे आएंगे आपके एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है भैया, चलिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स को 4 टाइप से क्लासिफाई होता है। पहला फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरा फ्लूइड डायनेमिक्स और चौथा आपका एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए इसको आप क्या कीजिए भैया, सबसे पहले तो नोट कीजिए, फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। कहां पर आते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। चलिए बेटा, अब आते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी में। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी, जिसे हम लोग प्यार से मास डेंसिटी भी कहते हैं। और मैंने आपको क्या बोला बेटा, रटना नहीं है, डेंसिटी हमें सबको पता है कि क्या होता है। जैसे बेटा एक बात आप समझना, जब आप सैटरडे को कॉलेज जाते होगे तो आप देखते हो यार क्लासरूम में भीड़ कम है, मतलब डेंसिटी क्या है बेटा, कम है। और वही आप जब कॉलेज मंडे को जाते हो देखते हो क्लासरूम एकदम भरा हुआ है। तो क्लासरूम तो वही है, बात समझिएगा, क्लासरूम भी वही है। ये मैं सैटरडे की बात कर रहा हूं और ये मैं बात कर रहा हूं मंडे की। क्लासरूम सेम है, मतलब जितने सीट्स पहले थे उतने सीट्स मंडे को भी रहेंगे, है ना। जितना सीट सैटरडे को है उतना सीट्स आपका मंडे को भी रहेगा। लेकिन सैटरडे को आपको कुछ लोग देखने को मिलेंगे,
लेकिन जब आप मंडे को जाओगे तो आपको बहुत लोग वहां पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब डेंसिटी यहां पर कम है ना, और डेंसिटी यहां पर क्या है, ज्यादा है। अब भाई एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिख सकते कि सर हम सैटरडे को क्लास में गए थे, बच्चे कम थे, डेंसिटी कम था, मंडे को गए बच्चे ज्यादा थे, मतलब डेंसिटी ज्यादा था, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा लड्डू। चलिए, तो डेंसिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता हो, आपको पता होगा। हमें क्या करना है बेटा, सीखना है कि किस तरीके से हम लोग डेफिनेशंस को बिल्डअप करते हैं, है ना। देखो, जब यहां प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कुछ भी नहीं है ना ऐसा सीखने लायक, तो भैया कम से कम डेफिनेशन कैसे बन सकता है वो तो सीख सकते हैं ना भाई साहब। हाँ, चलिए बेटा, तो देखो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, घनापन, ठीक है ना बेटा, घनापन, ठीक है। चलिए, तो डेंसिटी का जब आपको डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले ऐसा पॉइंट देना, डेंसिटी, ठीक है बेटा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम, एम अपॉन में भी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन में वी, ठीक है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, देखो अगर एग्जाम में आता है डेंसिटी, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना कि डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा कि इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है बेटा। अगर ये डेफिनेशन आपको पसंद नहीं आता है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब कि घनापन, मतलब कि क्या बेटा, घनापन, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके यूनिट की, किसका यूनिट क्या होता है बेटा। देखो ये मास है, मास हमेशा किस में होता है बेटा, मास हमेशा होता है केजी में, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। तो इसका मतलब डेंसिटी हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाएगा, ये ऊपर क्या है बेटा आपका केजी, और अपॉन में वॉल्यूम का क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम में जाओ तो डेफिनेशंस को बनाओ बेटा। थोड़ा बहुत मैं भी अटक रहा हूं, बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा रिदम गेन करने में मुझे भी टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है यार, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिदम गेन हो जाएगा। जब भैया 2 साल बाद, मुझे लगता है 2 से ज्यादा हो गया, 2019 में पढ़ाया था आखिरी बार मैंने, अब 2023 हो रहा है। और अब देखो समय इंसान को क्या से क्या बना देता है कि जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स फ्री में पढ़ा रहा था, 2-3 बच्चे मुझे मिले थे, वो तक नहीं पढ़ रहे थे, मतलब मैं उस समय इतना डिमोटिवेटेड था, 2-3 बच्चे नहीं पढ़ रहे थे यार फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा था। लेकिन आज देखो पेड कोर्स में इतने सारे बच्चे होंगे कि मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये समय की बात होती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। बाकी फ्लूइड आप लगा देना, क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। लेकिन आपको जनरली याद रखना है कि डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया यूनिट। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है। देखो यहां पर इस फिगर में आप देखो तो वॉल्यूम फिक्स है, ये बॉक्स जितना बड़ा यहां है उतना बड़ा यहां भी है, लेकिन आप देखकर बोल सकते हो कि इसका डेंसिटी कम है क्योंकि इसके अंदर कम मास है, और इसमें देखो ज्यादा मास है। जैसे कि ये बॉटल है, अब देखो इसमें कम फ्लूइड है, मतलब ना के बराबर, इसमें फ्लूइड है, तो बोल सकते हो इसकी डेंसिटी ज्यादा। देखो दोनों बोतल का वॉल्यूम क्या सेम है, दोनों बोतल एक ही जैसा है,
दोनों बॉटल एक ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पानी है, ज्यादा मास है, और इसका जो डेंसिटी है ना इस बॉटल का, ये कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास कम है। देखो दोनों का वॉल्यूम क्या है बेटा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसमें मास ज्यादा है मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, और इसमें मास कम है मतलब इसका डेंसिटी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो इसको आप क्या करो, नोट करो। चलिए बेटा, अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट का, जिसे हम लोग वेट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं एक आपको एग्जांपल लेना चाहूंगा। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास दो बॉल है, दोनों का साइज एक जैसा है। ठीक है, इसका साइज और इसका साइज क्या है बेटा, एक जैसा है। लेकिन एक बॉल है आपके रबर का, है ना, इसमें अंदर तक रबर है, जो आता है ना कि जो ऊपर इसको स्पंज करते हैं, जिसमें स्माइल बना हुआ रहता है, ऐसा बॉल आता है ना येलो कलर का, इसमें स्माइल बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसी सेम साइज का हमारे पास बॉल है जो कि है आयरन का, जो कि क्या है बेटा, आयरन का। तो अगर इस रबर बॉल से मुझे मारा जाए, मतलब इस रबर बॉल से इरफान रजा को मारा जाए, तो मेरे हिसाब से इरफान रजा को तो कुछ नहीं होना चाहिए, इरफान रजा खुश होगा। लेकिन सेम साइज का बॉल है बेटा, ये साइज दोनों का सेम है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है। लेकिन अगर आयरन के बॉल से मुझे मारा जाए भैया, तब तो हमारा कहानी खत्म। ऐसे लेटे हुए मिलेंगे तुमको, या तो हॉस्पिटल में मिलेंगे। हाँ, अब यार देखो बात तो समझो, यहां पर भी वॉल्यूम वही है, यहां पर भी वॉल्यूम वही है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये बड़ा बॉल है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा बॉल है। हाँ, दोनों बॉल का साइज क्या है बेटा, सेम है, लेकिन ये बना हुआ है रबर का और ये बना हुआ है आयरन का। इससे मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आयरन से मैं हॉस्पिटल तो जरूर चला जाऊंगा। अगर सर पे लगा तो हो सकता है टाई टाई फिस भी हो जाए, लेकिन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना बेटा। दोनों में अंतर पता है किसका है बेटा, दोनों में अंतर इसके वेट का। इसका वेट क्या है बेटा, बहुत कम है, और इसका वेट क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा है। तो जब हम लोग वेट के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं वॉल्यूम का, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक वेट, या तो वेट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर वॉल्यूम आपका फिक्स है बेटा, लेकिन वेट क्या है, अलग अलग है। अब देखो वेट अलग अलग होने से प्रॉपर्टीज अलग हो गई ना। इसका वेट कम है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं खुश हूं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। बात को समझना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत अटकूंगा एक दो क्लास, लेकिन इतना भी नहीं अटक रहा हूं कि आपको समझ में ना आए। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं बेटा कि इसका वेट कम है तो इसका प्रॉपर्टी अलग है। ठीक, लेकिन इसका वेट ज्यादा है बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी जो होता है बेटा, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके वेट पे, कि वेट कैसा है। जैसा वेट होगा बेटा वैसा ही प्रॉपर्टी होगा। अगर रबर के बॉल से मुझे मारा जा रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वही आयरन बॉल से मुझे मारा जाएगा तो मैं टाइम टाइम फिस हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो जब हम लोग वेट अपॉन वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक वेट कहते हैं, है ना। तो मैंने यहां पर आपको समझाया है कि जो आपका वेट होता है वही प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में हेल्प करता है। वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट ही है ना। चलिए बेटा, तो स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक वेट ये होता है आपका वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लगा देना हमेशा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर को देखो स्टडी कर पाएंगे ना, कि वेट कितना है वॉल्यूम पे, तभी तो पता चलेगा कौन सा मटेरियल कैसा है ना। रबर से मारे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही आयरन का होता तो मैं मर जाता। मतलब यहां पर आपका डोमिनेंट कौन है बेटा, वेट है। ठीक है, आएगा धीरे धीरे समझ में, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने छोटा सा बस आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, कि जब वॉल्यूम आपका फिक्स है तो प्रॉपर्टी कौन डिफाइन करता है, वेट डिफाइन करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना बेटा, जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे ना तो बहुत हेल्प होगा, और वहां पर पूरा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये समझो कि जो आपका स्पेसिफिक वेट होता है वो क्या होता है बेटा, वेट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा। चलिए, और स्पेसिफिक वेट को हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, डेफिनेशन ऐसे बनेगा। तो एक काम को पहले डेफिनेशन बना लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड। इस तरीके से बनाएंगे, ये रेशियो है, किसका रेशियो है बेटा, वेट और वॉल्यूम का, वेट ऑफ फ्लूइड एंड
वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है बेटा, अगर इसको चाहें तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या बेटा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो जब ये चैप्टर इजी है तो यहां पे डेफिनेशंस को कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्पेसिफिक वेट या तो वेट डेंसिटी, तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना, उसके बाद इस तरीके से डेफिनेशन लिख देना बेटा। और एक चीज मैं आपको करवा, इट इज डिनोटेड बाय W। ठीक है बेटा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, W से डिनोट करते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले से आप नोट करो, थोड़ा सा इसमें और मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं जहां से चीजें बेटा क्या होंगी, क्लियर होगी। इसको आप सबसे पहले क्या करो, नोट करो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहां पर आप मेरी बात को समझना, इसको आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा मेरी बात को आप समझना यहां पे, है ना। यहां से अपन थोड़ा सा फॉर्मूला डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो आप सभी को पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है बेटा, वेट अपॉन में वॉल्यूम। बोलोगे यस सर, वेट अपॉन में वॉल्यूम। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो वेट होता है ना बेटा, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आपको पता होगा कि वेट क्या होता है बेटा, m इंटू जी, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो वेट की जगह पे लिख देते हैं हम लोग, है ना। वेट की जगह पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट की जगह पे, वेट की जगह पे लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख सकते हैं बेटा। चलिए अपॉन में वॉल्यूम है, क्या है बेटा आपका, वॉल्यूम। ठीक है बेटा, चलो यहां फिर से समझना, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। और वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, m इंटू जी। ठीक है बेटा, चलो अगर आप यहां पे अच्छे से देखो, तो अगर सिर्फ मास और वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें बेटा, मास और वॉल्यूम को कंसीडर करें, तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है। तो यहां पर देखो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, चलो तो स्पेसिफिक वेट हम लोग W से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं G से। तो यहां पर आपको स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला मिल गया, क्या, रो इंटू जी, रो इंटू जी। इस बात को आप ध्यान रखना, कैसे ये फॉर्मूला आया बेटा, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट को हमने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहां पर मास है और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका क्या हो गया, जी हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला मिल गया, रो इंटू जी। ठीक है बेटा, चलो अब देखो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट आप यहां पे लिख लो। देखो कितना सारा चीज मैंने लिखवा दिया कि अगर डेफिनेशन अगर आपको आ जाए ना, तो आप कितना आराम से लिख सकते हो, जितना मन आप उतना लिख सकते हो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, चले तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक वेट, जहां पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया, इसका यूनिट भी लिखवा दिया, इसको किससे डिनोट करते ये भी लिखवा दिया, और एक छोटा सा फॉर्मूला भी बता दिया कि छोटा सा फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है। इसको आप क्या करो बेटा, सबसे पहले नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टी की तरफ।
चलो बेटा अब आते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम में। किसमें आते हैं बेटा? स्पेसिफिक वॉल्यूम में आते हैं। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आप याद रखना कि जो भी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? डेंसिटी। देखो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा इसमें। क्या है कि अगर सिर्फ आप इतना ध्यान रखते हो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है ना, तो आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले ये लिखो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। और सभी गधे को पता है, सभी गधे को पता है कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अपॉन में मास। वॉल्यूम अपॉन में मास। एक्चुअली मैं क्या है ना, डिजिटल बोर्ड में उतना कम लिखता हूं मैं अरे कहां चला गया? डिजिटल बोर्ड में थोड़ा कम लिखता हूं है ना, इसलिए आदत थोड़ा बनेगा भी, टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो है बढ़िया है। ठीक है बेटा, चलिए फिर से मेरी बात को समझिएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, मतलब वन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां चला गया? ऊपर। तो ये हो गया वॉल्यूम अपॉन में मास। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यहां पर आप ऐड कर दो, वॉल्यूम हो गया ना, यहां पे फ्लूइड ऐड कर दो। ठीक है, और यहां पर भी फ्लूइड ऐड कर दो। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे एग्जाम में स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछता है तो आप इतना लिख देना। ठीक है, और साथ ही साथ इसका यूनिट भी लिख देना बेटा, है ना। चले तो यहां पे थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने का, है ना भैया। हाँ चलो, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का यूनिट होवे है मीटर क्यूब। और मास का यूनिट क्या होता है बेटा? मास का यूनिट होता है आपका केजी। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन में केजी। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो आप इतना लिख दोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रॉपर्टी, जो कि है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है बेटा, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा चौथा प्रॉपर्टी है बेटा, वो क्या है? वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। देखो यहां पर क्या करते हैं ना बेटा, हम लोग डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। और जब भी आप डेंसिटी को कंपेयर करोगे ना बेटा, तो आप उससे स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपेयर करोगे। बोलोगे सर घंटा कुछ समझ में नहीं आया, बोल दो चलिए बेटा, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बोलोगे सर यहां पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड? देखो मैं चाहता ना बेटा, तो मैं आपको ये सीधा सीधी लिखवा सकता था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं आपको चाहता तो मैं डायरेक्टली आपको यही लिखवाता, लेकिन मैंने क्या लिखवाया बेटा? मैंने आपको लिखवाया स्टैंडर्ड फ्लूइड, ताकि आपको यह पता चले कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है ना बेटा, वो होता है आपका वाटर। वो क्या होता है बेटा? वाटर। अब एक बात आप समझो, मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक साइंटिस्ट हो, मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट में तीन चीजें हैं। मान लो पेट्रोल है,
और आपका वाटर है और एक ऑयल है। अब यार आप साइंटिस्ट हो, जब आप इन तीनों को मिक्स करोगे ना तो ये अपने डेंसिटी के आधार पर क्या होगा बेटा, अपने आप को सेपरेट कर लेगा। देखो हो सकता है कि वाटर का जो डेंसिटी हो वो क्या हो बेटा, कम हो, तो वाटर कहां आ जाएगा, वाटर आ जाएगा नीचे। वाटर कहां पर आ जाएगा बेटा, नीचे। हो सकता है उसके बाद पेट्रोल का डेंसिटी उससे कम हो तो पेट्रोल आपका वाटर के ऊपर आ जाएगा, है ना। और ऑयल का जो डेंसिटी है वो पेट्रोल से भी कम हो बेटा, तो हो सकता है कि जो ऑयल है बेटा वो आपके पेट्रोल के ऊपर आ गया। तो ये आपका ऑयल है, ये आपका पेट्रोल है और ये आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा कि डेंसिटी के आधार पर ये क्या हो गया, आपस में सेपरेट हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से फ्लूइड का डेंसिटी क्या है। तो जब भी हम लोग को पता है, एक बात समझो, जब भी कंपैरिजन होता है ना बेटा, एक स्टैंडर्ड तो हमारे पास होना चाहिए ना। जैसे आप 1 मीटर कपड़ा लोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग किसी डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरिजन किसके साथ होता है बेटा, वो कंपैरिजन वाटर के साथ होता है। तब जाके हमें पता चलता है कि वो फ्लूइड वाटर से भारी है या हल्का है। तो जब भी हम लोग किसी डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ, और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है हमारा वो क्या होता है बेटा, वाटर होता है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो भाई साहब आप लिखना स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और उसके बाद उसके नीचे लिखना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। इतने में तो नंबर नहीं देगा भाई साहब, तो हम लोग लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख देना भाई साहब वरना नंबर ना देगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू, या तो टू लिख दो या तो एंड लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। चलिए, अगर यूनिट की बात की जाए बेटा, देखो दोनों ही डेंसिटी है ऊपर और नीचे, तो इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हमने 4 प्रॉपर्टी को स्टडी करा। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा अपन ने, सबसे पहले अपन ने पढ़ा डेंसिटी। ठीक है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इस बात को आप ध्यान रखना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक वेट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, स्पेसिफिक वेट पढ़ा। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। और मैंने आपको एक चीज और बताया कि वेट अपॉन वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी इंटू जी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। ठीक है। और ये यूनिटलेस होता है। और अगर बात की जाए तो इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको कैपिटल एस से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा बेटा, आज के क्लास में हमने ये सीखा फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्या क्या ब्रांच होते हैं, और कौन से ब्रांच को क्यों कहा क्यों जाता है, मतलब फ्लूइड स्टैटिक को क्यों फ्लूइड स्टैटिक कहा जाता है, फ्लूइड काइनेमेटिक को क्यों फ्लूइड काइनेमेटिक कहा जाता है। ये सारी चीजें हमने सीखी बेटा, और 4 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हमने स्टडी करा। ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करा अपन ने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में क्लास ले रहा हूं, 4 साल के बाद क्लास ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन इतना है यार कि फ्लूइड काइनेमेटिक डायनामिक्स, ये जो पार्ट है ना मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये मजेदार है। ये अभी तक मैं भूला नहीं, एकदम दिमाग में एकदम क्या है बेटा कैप्चर है। तो वहां तक पहुंचेंगे अपन। फिलहाल मैंने कोशिश करा कि बोरिंग लेक्चर में अगर मैं आपको कुछ सिखा सकूं तो मैं डेफिनेशंस को कैसे लिखना मैंने ये सिखाया। आज की क्लास में कुछ दम नहीं था, तो आप ये मत सोचना कि कुछ ओवर द टॉप मैंने बताया, कुछ भी नहीं। बस एक कोशिश करा है कि डेफिनेशंस को कैसे लिखना है, उस पर मैंने आज आपको फोकस करा। ठीक है। चलिए, अब आपका काम क्या है बेटा कि आप अच्छे से नोट्स बना लेना, थोड़ा बहुत बुक का हेल्प ले लेना अगर आपको डेफिनेशन और अच्छे से लिखनी हो बेटा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है। फॉर्मूलेस को आप इकट्ठा कर लेना, क्योंकि इसके बाद वाले में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि उसके बाद न्यूमेरिकल
उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बेटा। और साथ ही साथ ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स है ये आरजीपीवी वाले यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को भी मिलेगा। महाराष्ट्र में ये आपके मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, डी बाटू यूनिवर्सिटी हो गया, इसके लिए भी है। साथ ही साथ एकेयू पटना को भी कवर करने वाले हैं, एकेटीयू यूपी को भी कवर करने वाले हैं। तो बुक मैंने खरीदा भैया, जितने चैप्टर सबको अच्छे से कवर करेंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से थोड़ा रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।